Your miracle day. प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं। खुदा उनके अजीम और पवित्र नाम में आप सबों की खिदमत में पास्टर शहजाद का बहुत बहुत सलाम। मेरा दिल खुदा की पाक हज़ूरी में शुक्रगुजारी से भरा है कि हर रोज़ वो ऐसा मुमकिन करता है कि हम उसके लोगों के साथ मिलकर उसके कलाम की बातों को लेकर आप तक पहुंच जाते हैं इस प्रेज़ टीवी के वसीला से और यूर मिरेकल डे शो के ज़रिए से हम खुदा के कलाम की बातें लेकर आप तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ूं और अपने मेहमानों का आपको तारफ़ करवाऊं, मैं चाहूँगा कि अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे और खुदा के खादम पास्टर अदनान सैमुअल साहब जो कि साहिवाल से आज हमारे साथ हैं, वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तूने हमें खुदावन ये फजल बख्शा ताकि हम कौमों उम्मतों तक खुदावन तेरी गवाही को खुदा पहुंचा सके। प्रेस टीवी के लिए, पास्टर शहजाद के लिए और खुदा प्रेस टीवी की सारी टीम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज जब खुदावंद हम अपनी गवाहियों को खुदा तेरे लोगों तक लेकर जाएं तो खुदा ये गवाही बहुत सारे लोगों के लिए ईमान की बढ़ोतरी और मसीह में बढ़ने का खुदा सबब बने। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन आमीन। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ खुदा उनके अजीम लोग हैं, खुदा उनके खादम आज हमारे साथ हैं और इनके साथ आज हमारे प्यारे भाई एडवोकेट भी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं तारीफ़ करूँगा पास्टर अदनान सैमुअल जो कि साहिवाल से हैं, डायरेक्टर हाउस ऑफ चैम्पियंस चर्च पाकिस्तान से वो बिलोंग करते हैं और मैं चाहूँगा कि वो अपना तारफ़ ख़ुद करवाएंगे ताकि आप उनकी खिदमत के बारे में, उनकी मिनिस्ट्री के बारे में भी जान सकें। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि प्रेस टीवी के वसीला से ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में, हमारे शहर साहिवाल में बहुत सारे लोग बरकत पा रहे हैं और प्रेस टीवी की टीम को मिलने के लिए ख़ास तौर पर मैं लाहौर आया और खुदा ने ये मुझ पर फजल किया कि आज खुदा के अजीम खादम पास्टर शहजाद के साथ भी मुलाकात कर सकूं और आपने मुझे इस प्रोग्राम में गवाही शेयर करने के लिए इस जगह पर अपने साथ बिठाया। मैं शुक्रगुजार हूं। और हमारे चर्च का नाम हाउस ऑफ चैम्पियंस है और ये यूके मिल्टन कीन से है और इसकी रोया खुदा के खादम पास्टर कुमी डूडू को खुदावन ने दी जो जिनका ताल्लुक घाना से है, लेकिन अब वो यूके में खुदा की खिदमत कर रहे हैं। वो इसराइल में और इटली में और इसके साथ साथ इसराइल में और 2011 में हमारे पास यहाँ आए और खुदा ने अपने खादम के वसीला से मुझे चुना, क्योंकि कलाम में लिखा है, यूहन्ना की अंजील में लिखा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे पास्टरल खिदमत के लिए चुना और मैं अपनी फैमिली में पहला पास्टर हूँ जो पास्टर खिदमत कर रहा हूँ और मनादी का काम कर रहा हूँ। खुदा का शुक्रिया। आमीन आमीन। इनके साथ हमारे प्यारे भाई रियाज अंजम एडवोकेट हाई कोर्ट और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिश्चियन मूवमेंट के बानी भी हैं और खुदा ने इन्हें बरकत दी है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदा के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं। मैं चाहूँगा वो भी अपना तारफ़ आपको ज़रूर करवाएं ताकि आप उनको जान सकें, उनकी खिदमत को जान सकें और उनके प्रोफेशन से भी आप वाकिफ़ हो सकें। जी एडवोकेट साहब। थैंक यू वेरी मच पर्सन। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, प्रेस टीवी की सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया और हम यहाँ पे आए। ये खुदा की ब्लेसिंग है और खुदा के नाम को जलाल है कि आज प्रेस टीवी के हवाले से मुल्क के कोने कोने में लोग बरकत पा रहे हैं और प्रेस टीवी के ज़रिए कलाम को सुन रहे हैं। हम पाकिस्तान क्रिश्चियन मूवमेंट को हमने इस्टेब्लिश किए तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है। इसके प्लेटफॉर्म से हम तहरीक चला रहे हैं कि मसीहियों को राइट ऑफ वोट मिले, मसीहियों की जो असम्बलीज़ के अंदर सीट्स हैं उनमें इजाफ़ा किया जाए, मसीहियों के लिए एक डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की जाए। चूँकि हम ये चाहते हैं कि जब तक मिनॉरिटीज़ को और मसीहियों को राइट ऑफ वोट नहीं मिलता, वो अपने नुमाइंदे मुंतखब नहीं करते, तब तक वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। जब आप असम्बली में जाते हैं और आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, दूसरी जमातों ने आपको सिलेक्ट करके भेजा होता है, तो फिर आप अपनी कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। अपनी कौम की नुमाइंदगी करने के लिए ज़रूरी है आपको अपने लोग मुंतखब करके भेजें और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें राइट ऑफ वोट नहीं मिलता। तो इसलिए हम ये तहरीक चला रहे हैं। पाकिस्तान क्रिश्चियन मूवमेंट के 2 फेजेज़ हैं। फर्स्ट फेज़
right of vote on reserved seats of minorities. Number 2, delimitation of constituencies. Number 3, इंक्रीज ऑफ सीट्स इन असम्बलीज। और इसका जो दूसरा फेज़ है वो डेवलपमेंटल फेज़ है, उसमें हम माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू करेंगे और उसके बाद एक एजुकेशनल फ़ंड कायम किया जाएगा जो एमफिल और पीएचडी के बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। और एक तीसरा प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल प्रोग्राम, चूँकि हम ये चाहते हैं कि मुल्क भर में जहाँ जहाँ मसीही बिखरे हुए हैं, वो स्कैटर्ड हैं, उनके वोट बैंक की कोई अहमियत नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि उन वोट बैंक को की एक ताकत को साबित करने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए कॉलोनीज़ बननी चाहिए और मुल्क में कम से कम 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें 60 कॉलोनीज़ बने, एक हल्के में 3 कॉलोनीज़ बने, ताकि मसीही जो स्कैटर्ड है और वहाँ पे एक बॉन्डेड लेबर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक गुलामाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक तो उनको गुलामाना ज़िंदगी से निजात मिलेगी और दूसरों जब वो कॉलोनीज़ में आके रहेंगे तो क्रिश्चियंस कि ना सिर्फ एक ताकत बढ़ेगी, हमारे वोट बैंक की भी एक अहमियत होगी। दैट्स वाई हम चाह रहे हैं कि एक इस तहरीक में तमाम लोग पाकिस्तान क्रिश्चियन मूवमेंट का साथ दें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिश्चियन मूवमेंट की कामयाबी मसीही कौम की कामयाबी है। और हम समझते हैं कि जब तक हम एक पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और सोशल डिग्निटी हासिल नहीं करते, तब तक इस पाकिस्तान में हमारी एक वो आइडेंटिटी नहीं हो सकती जो एक जिंदा कौमों की आइडेंटिटी होती है। वंडरफुल वंडरफुल। इनके साथ हमारे प्यारे भाई काशिफ नेमत, एडवोकेट हाई कोर्ट और जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन मूवमेंट के। मैं चाहूँगा आप भी ज़रूर अपना तारफ़ करवा दीजिए ताकि आज नाजरीन, हमारी कलीसिया के लोग, हमारे प्यारे बहन भाई आपके तारफ़ को, आपकी खिदमत को और आपके प्रोफेशन को भी जान सकें। थैंक यू जी पास्टर साहब जी। मैं सबसे पहले तो जैसे आपने तारफ़ में कहा जी के वकील हैं, तो मैं तारफ़ करवाता हूँ अपना इस तरह से कि मैं एज ए लॉयर शेखुपुरा में प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ साथ हाई कोर्ट में भी मेरा ऑफिस है। तो इस वक्त हम पाकिस्तान क्रिश्चियन मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नॉट सिलेक्शन की तहरीक चला रहे हैं, तो उसमें मैं भी एक अदना सा कारकुन हूँ। तो पार्टी ने मेरी एज ए जनरल सेक्रेटरी ड्यूटी लगाई हुई है कि आप जो भी उसमें जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं पार्टी की उनको ऑर्गेनाइज़ करें। और उसमें हमारा ये है कि हम अभी फ़र्स्ट फेज़ में नेशनली और इंटरनेशनली इलेक्शन नॉट सिलेक्शन के एजेंडे पे लॉबिंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ डिफरेंट जो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, जिनमें रिसेंटली अभी हमारा एक सेमिनार हुआ है एडवोकेट्स के साथ। नेक्स्ट बहुत जल्द हम दूसरा अपना जो सेमिनार है वो पास्टर्स के साथ कंडक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ पे जो चर्च फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो हर हवाले से जो लोग हैं वो अपने चर्च के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी पर्सनल लाइफ में चर्च को अहमियत देते हैं। तो इस वजह से जब तक हम चर्च को ऑन बोर्ड नहीं लेते, ये हमारी तहरीक जो है वो कामयाब नहीं हो सकेगी। तो इसलिए हम नेक्स्ट जो अपना सेमिनार है वो पास्टर्स के साथ करने जा रहे हैं। ऑनवर्ड फिर एक्टिविटीज़ ये सारी चलती रहेंगी लॉबिंग के हवाले से। तो करंट जो है ये सिनेरियो है सारा जी। वंडरफुल वंडरफुल। ये बड़ा ही खूबसूरत तारफ़ आज आपने खुदाम के लोगों का, मेहमानों का सुना है। खुदाम के खादम पास्टर अदनान सैमुल साहब हैं, एडवोकेट रियाज अंजम साहब हैं और जिनके साथ काशिफ नेमत साहब, आज वो भी हमारे साथ हैं। और मैं कलाम मुक़द्दस में से एक आयत पढ़ूँगा, ज़बूर की किताब 16 ज़बूर और उसकी 8वीं आयत को। और मैं चाहूँगा कि आज हम आपके साथ जब गुफ्तगू करें और खुदा के कलाम की इस आयत को सामने रखेंगे और इसी पे आज बात करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खुदावंद आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से आपसे खिदमत ले रहा है। आगे मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को देखिएगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है ज़बूर 16 उसकी 8वीं आयत में, मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, चूँकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। आमीन आमीन। पास्टर अदनान सैमुल साहब, आपसे हम बात को स्टार्ट लेंगे। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, चूँकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। यहाँ पर खुदावंद को सामने रखने की बात की गई है और जुम्बश की बात की गई है कि जिसके साथ खुदावंद है और जिसने भी हमेशा खुदावंद को सामने रखा है उसने कभी भी जुम्बश नहीं खाई और ना उसको कभी जुम्बश होती है। जिस तरह के आप एक एडवोकेट हैं, मैं इस बात को भी समझता हूँ
कि हमेशा आपकी कोशिश होती है कि आपने केस को विन करना है, ऐसी है जी? डेफिनेटली। और आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं उसमें, उसके लिए आप बुक्स पढ़ते हैं, आप लॉ की मुख्तलिफ बुक्स पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए आप केस की बाकायदा स्टडी भी करते हैं, बाकायदा FIR की स्टडी की जाती है, मुख्तलिफ नुक्ता नगाह से आप उस केस को मुख्तलिफ एंगल से आप उसको देखते हैं, फिर उसके हिसाब से वो मुख्तलिफ बुक्स वगैरह से आप लॉ की जो बुक्स हैं, जो पुराने जितने केस जो होते हैं उनके जितने सारे फैसले दिए जाते हैं कोर्ट्स के अंदर, उनको बाकायदा बुक्स जो उसकी बाइंडिंग की जाती है, उन केस को भी बाकायदा आप मेरे ख्याल में स्टडी करते हो, ऐसी है जी? डेफिनेटली वो केस लॉ जो हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में फैसले होते हैं वो केस लॉ बन जाते हैं और वो प्रेसिडेंट्स होते हैं, आने वाले जो अगले केसेस होते हैं उस तरह के वो उनको एज ए साइटेशन पेश किया जाता है, इसलिए वो जो बुक्स है वो पढ़नी पड़ती वो पढ़नी पड़ती हैं बाकायदा, उसकी बुक्स वो जिल्दें उसकी बनी होती हैं, उसकी पॉइंटिंग नंबरिंग होती है बाकायदा, वो सारी पढ़नी पड़ती होगी आपको क्योंकि आप उस केस को विन करना चाहते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मैंने खुदावन को अपने सामने रखा है और खुदावन मेरे दाहिनी तरफ है, मुझे कभी भी जुम्बश ना होगी। पास्टर अदनान साहब से शायद को लेकर चलेंगे, फिर आगे चलते हैं, फिर आपके केस की तरफ आते हैं, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा तल्लक वास्ता रहा है लॉ से, इसलिए वो मुझे सारी इन बातों का मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो बुक्स वगैरह की जो है तो इसलिए मैं कर रहा था बात आपसे। जी प्लीज। जी, खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। आमीन। और अगर हम दाऊद की लाइफ की तरफ देखें तो जब बनी इसराइल कौम को, बनी इसराइल फौज को जाती जुलियत ने ललकारा तो खुदा ने 17 साल के दाऊद को ही इस्तेमाल किया था। क्यों उसको खुदा ने इस्तेमाल किया था? क्योंकि वो हमेशा खुदा को ही अपने सामने रखता था। और उसने इसलिए लिखा है कि चूंकि वो मेरा दाहिना हाथ है इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। उसने जाती जुलियत को कहा तू भाला और बरसी लेकर आता है लेकिन मैं खुदावंद के नाम से आता हूँ, यहोवा खुदा पाक खुदा के नाम से आता हूँ। और खुदा का कलाम फरमाता है कि उसके अंदर दलेरी थी, उसके अंदर खुदा का पाकरू काम कर रहा था, क्योंकि कलाम फरमाता है जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? कौन हमारा मुखालिफ? और इसीलिए दाऊद ने बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं कि मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। और एक मसीही होते हुए, एक ईमानदार होते हुए हमें हमेशा खुदावंद को अपने सामने रखना है। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में ताजगी के दिन आए, अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की पाएं, आप सरफराजी हासिल करें, तो हमेशा खुदावंद को अव्वल दर्जा दे। जब खुदावंद हमारी जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी होगा तो हमेशा खुदावंद हमें फतह से बढ़कर गलबा अता करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी रियाज अंजुम साहब, जिस तरह भी आपसे बात कर रहे थे कि खुदा पर भरोसा रखने वालों को कभी जुम्बश नहीं होती। आमीन। और वो लोग जो हमेशा खुदावंद को अपने सामने रखकर कदम उठाते हैं उनके कदम कभी डगमगाते नहीं हैं, उन्हें कभी जुम्बश नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह से? मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में इंसान को जो भी मिलता है ना वो खुदा की ब्लेसिंग होती है। आमीन, आमीन। और अगर कोई भी शख्स समझे कि मैं सेल्फ मेड हूँ तो सेल्फ मेड कोई नहीं होता, क्योंकि ज़बूर में वाज़ेह लिखा है कि अगर खुदा ही घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। वंडरफुल। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि हम ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं वो खुदा की ब्लेसिंग है, और जो अच्छे ख्यालात और नज़रियात होते हैं वो भी खुदा ब्लेस करता है तो नज़रियात जन्म लेते हैं। तो इसलिए जैसे मैं इसको रिलेट करता हूँ अपनी पाकिस्तान क्रिश्चियन मूवमेंट के साथ। ये जो पाकिस्तान क्रिश्चियन मूवमेंट के लिए जो पैशंस है और जो महरक़ात हैं, जो नज़रियात हैं, ये खुदा ने हमें ब्लेस किया है ताकि हम अपने लोगों को सर्व करें और अपने जो पाकिस्तान में क्रिश्चियन की एक आइडेंटिटी बनी हुई है, एक गरीब और पसमानदा कौम की, इस आइडेंटिटी को चेंज करें और पाकिस्तान में मसीहियों को एक सियासी लिहाज से ताकतवर बनाएं, माशी लिहाज से खुशहाल बनाएं और माशरती लिहाज से बावकार बनाएं। तो इसके लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम समझते हैं कि ये खुदा की ब्लेसिंग है और खुदा हमारे साथ है, इसलिए हमें किसी किस्म की कोई ख़तरे को हम नहीं समझते कि हमें कोई ख़तरा है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। आमीन, 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 आमीन। काशिफ नेवल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह मैंने आयत पढ़ी है कि मैंने खुदा उनको हमेशा अपने सामने रखा है क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? पास्टर साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखें, हमारा तो प्रोफेशन ही खुदा पे यकीन करने वालों का प्रोफेशन है। आमीन। तो देखें, अगर वकालत के तनाज़र में हम बात करें तो जो टोटल क्लाइंटेज है वो तो बाय गॉड होती है। जो भी लोग हमारे पास आते हैं, मकसद है कि वो सारा एक खुदाई सिलसिला है। तो दूसरी तरफ जहाँ तक हम
पीसीएम की बात अभी कर रहे थे रियाज साहब, देखें मैं इसमें एक बड़ी आपसे विटनेस भी शेयर करूंगा पीसीएम के हवाले से, पाकिस्तान क्रिश्चियन मूवमेंट के हवाले से, कि जब हमने तहरीक शुरू की तो बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी थे पहले जो दूसरी पार्टीज़ में हैं, और भी जो हमारे दोस्त अहबाब थे, तो उन्होंने कहा भाई आप एक बहुत बड़ा चैलेंज लेने जा रहे हो, आपके पास सोर्सेज क्या हैं, आपके पास पार्टी चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो देखें जब आप एक मिशन लेके चलते हैं, एक विजन लेके चलते हैं जिसमें आप कोई कौम की बेटरमेंट का स्टेप लेना चाहते हैं, तो खुद ब खुद खुदा आपके लिए रास्ते खोलता है, और ये हमारा यकीन है। और इसी यकीन के साथ हम चलते हुए आज इस स्टेज पे हैं कि नेशनली और इंटरनेशनली जो हमारा एक नज़रिया है इलेक्शन नॉट सिलेक्शन का, इसको क्लर्जी भी, इसको सिविल सोसाइटी भी, और इसको जो हमारे पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं वो रिकग्नाइज अब कर रहे हैं। और ये लोगों ने अब इस चीज़ को एक अंडरस्टैंड कर लिया है कि माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो नुमाइंदगी है वो इस वक्त ऐवानों में जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। हमें अपने नुमाइंदे जब तक चुनने का हक नहीं दिया जाएगा मखसूस नशिस्तों पे, हमारी जो नुमाइंदगी है वो उस वक्त तक बेहतर नुमाइंदगी नहीं हो सकती। तो ये जो सारी हमारी मूवमेंट है ये टोटल एक ये हमारा ट्रस्ट है खुदा की ज़ात पे जिस पे ये चल रही है, और वो खुद ब खुद हमारे लिए राहें खोल रहा है। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप खुदा पे भरोसा नहीं करते, आप लोगों पे ट्रस्ट करेंगे, आप चीज़ों पे ट्रस्ट करेंगे, तो मे भी आप फ्लॉप हो जाएंगे या किसी स्टेज पे जाके वो कम पड़ जाएंगी, रह जाएंगे आप। लेकिन जब आपका पक्का ईमान जो है वो खुदा की ज़ात पे है, तो फिर आपको किसी भी जगह पे कभी भी ना कोई हर्डल आएगी ना ही कोई कमी आएगी। मैं आपको जुम्बश नहीं होगी। नाज़रीन मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी तरह इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे, खुदा के कलाम की बातों को करते रहेंगे खुदा के खादम पास्टर अदनान सैमुअल साहब के साथ, और हमारे प्यारे भाई एडवोकेट रियाज अंजम साहब हैं, काशिफ नेमन साहब हैं, उनके साथ भी खुदा के कलाम की बातें करते रहेंगे और सुनते रहेंगे खुदा के कलाम की बातें, और इस गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ेंगे। कहीं जाइएगा मत, यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी तरह इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। खुदा आप सबके साथ हो, आमीन। Your Miracle Day. Your Miracle Day. वेलकम बैक। खुदा की तारीफ करते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है खुदा के कलाम की बातें हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। आयत हमने ली थी, मैंने खुदा को हमेशा अपने सामने रखा है क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। आपने अभी दाऊद की बात की है और बड़ी खूबसूरत आपने एग्जाम्पल दी है कि वो ललकारने वाले को कहता है कि तेरे हाथ में जंगी हथियार हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे तवक्कुल के कि मैं खुदावन के नाम से आया हूँ और मैं तेरे सर को तेरे धड़ से क्या कर दूंगा, जुदा कर दूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप और इसके तलक से? क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है कि मलाउन है वो शख्स जो इंसान को अपना ज़ुर बाजू मानता है, आमीन। और दाऊद ही ने लिखा है 23 ज़बूर में, ख्वाह मेरा गुजर मौत के साया की वादी में से क्यों ना हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तू मेरे साथ है, हालेलुया। और फरिश्ता ने भी यही पैगाम दिया, तुम उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। और जब वो हमारे साथ है तो हमारा ईमान है कि हमें फतह से बढ़कर गलबा खुदा देता है। और यीशु मसीह ने कहा मैं कल आज बल्कि अब तक यकसा हूँ, और वो कल भी मौजज़ात करता था, आज भी मौजज़ात करता है, रहती दुनिया तक करेगा। और पैसा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर हम देखें दानियल की जिंदगी में उसको शेरों के सामने डाल दिया गया, और उसका भरोसा क्या है, उसका एतकाद क्या है, उसका भरोसा एतकाद उसका जिंदा खुदा है। और खुदावंद का कलाम फरमाता है कि खुदा को जब इंसान की रवशें पसंद आती है तो उसको दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देते, और उसके दुश्मन उस वक्त
जो थे वो शेर शेर थे। लेकिन खुदा ने उसके दोस्त बना दिया। तो खुदावंद पर भरोसा रखने वाला हमेशा शख्स सरफराज होता है और हमेशा जो है वो फतह से बढ़कर गलबा हासिल करता है। और लिखा है कि चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ में है इसलिए मुझे जुम्मश ना होगी। और खुदावंद पर भरोसा रखने वाला शख्स कभी किसी चीज की फिक्र भी नहीं करता। आज इंसान फिक्रों में पड़ा हुआ है, मुश्किलात में पड़ा हुआ है, मैंने इसको भी पैसे देने हैं, मैंने इसका भी कर्ज देना है। कलाम अक़दस में लिखा है, हाँ, जो हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, लेकिन तेरा खुदा जो है वो सब कुछ उनके लिए मुहैया करता है और तेरी कदर इनसे भी ज्यादा है। तो जब खुदा ने हमें खलक किया तो हमें किसी चीज की जुम्बश ना होगी, ना सिर्फ फाइनेंशियली तौर पर, ना सिर्फ फिजिकली तौर पर, ना सिर्फ सोशली तौर पर, बल्कि स्पिरिचुअली तौर पर भी हमें खुदावंद संभालता है। और कलाम अक़दस में लिखा है, जब खुदा के बंदा ने दुआ की तो 21 दिन के बाद उसका जवाब आया, क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है आसमान पर एक जंग हो रही थी और उस वक्त खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और उसका जवाब आया। क्योंकि ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान पर खुदावंद हमारे लिए बड़े काम करता है। और क्योंकि खुदा के बंदे हमेशा खुदा पर भरोसा रखते हैं। आमीन आमीन आमीन। बड़ा ही अच्छा लगा पास्टर साहब ने इन सारी बातों को बयान किया कि दानियल ने कैसे तवक्कुल किया और खुदावंद ने कैसे दानियल को उसका जवाब दिया। तवक्कुल करने वालों के लिए मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आपके लिए बताना चाहता हूँ कि अगर आज आप समझते हैं कि आपका तवक्कुल, आपका भरोसा खुदावंद पर है तो फिर इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार कीजिए, आपकी दुआ का जवाब मिलेगा। दानियल ने अपनी दुआ का इंतज़ार किया, जवाब का इंतज़ार किया, तो खुदावंद ने उसको यकीनन ही जवाब दिया। और इंतज़ार करने वालों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो मुबारक है, मुबारक है वो लोग जो इंतज़ार करते हैं। कलाम में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद का इंतज़ार करता है, उसकी चौखटों पर खड़ा रहता है, उसका इंतज़ार करता है। और फिर यहाँ पर तो जो बात कलाम मुक़द्दस में से की गई है वो ये है कि मैंने खुदावंद को अपने दाहिने हाथ, मैंने रखा है दाहिने हाथ पर खुदावंद को अपने। जब आप अपने खुदा को अपने दाहिने हाथ रखते हैं, इसका मतलब कि जब आप खुदावंद को अपने सामने रखते हैं तो फिर आपको कभी भी जुम्बश नहीं होती। आप मौत के साए की वादी में से गुजरे, लेकिन अगर आपका तवक्कुल यह है कि खुदावंद आपके साथ है तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तेरी तरफ से जंग करूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है मैं तेरी तरफ से जंग करूंगा, और वो करता है। फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि वो हमारे आगे चलता है। जब खुदा हमारे आगे चलता है तो फिर कौन सी ऐसी मुश्किल है, कौन सी ऐसी रुकावट है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती? क्या कहना चाहेंगे भाई रियाज अंजम आप इसी तलक से? पर सब जब खुदा हमारे साथ है ना तो हमें किसी किस्म का फिक्र नहीं करना चाहिए। आमीन। और हम बिलीव करते हैं कि खुदा की मर्जी के बगैर और खुदा की ब्लेसिंग के बगैर हम कोई छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और मैं बात करता हूँ अपनी तहरीक की। अब देखिए, हमारी तहरीक का कामयाब होना ये इस बात का सबूत है कि खुदा हमारे साथ है, और अगले जो हमारे टारगेट्स हैं जो हम तहरीक के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं वो हम समझते हैं कि खुदा की ब्लेसिंग होगी तो फिर हम वो हासिल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मिनॉरिटीज़ के साथ यहाँ पे क्या डिस्क्रिमिनेशन हुई। अब देखिए, 1981 में एक मर्दमशुमारी हुई, फिर 1998 में मर्दमशुमारी हुई। इस दौरान तकरीबन 5.25 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ। इन 5.25 करोड़ लोगों में ज़ाहिर मिनॉरिटी के भी लोग थे, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2002 में असम्बली की सीट्स में इजाफा किया। 125 सीट्स कौमी असम्बली में बढ़ाई गई, 123 पंजाब असम्बली में बढ़ाई गई, 59 सिंध असम्बली में बढ़ाई गई, और 41 खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ाई गई, और 22 बलूचिस्तान में। लेकिन मिनॉरिटी की किसी एक सीट में भी इजाफा नहीं हुआ। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मिनॉरिटीज़ की जो सीट्स हैं वो भी उसी 5% के हिसाब से बढ़ाई जाएँ, ताकि मिनॉरिटी की प्रॉपर नुमाइंदगी हो सके। क्योंकि आइन के अंदर जो मिनॉरिटी की सीट्स रखी गई हैं इसलिए रखी गई हैं कि मिनॉरिटी की नुमाइंदगी को इंश्योर किया जाए। तो हम ये चाहते हैं कि मिनॉरिटी की नुमाइंदगी एक तो प्रॉपर उस वक्त इंश्योर होगी जब सीट्स बढ़ाई जाएंगी, और एक उस वक्त प्रॉपर नुमाइंदगी को हम इंश्योर समझते हैं जब मसीहियों को और दूसरी अदर मिनॉरिटीज़ को राइट ऑफ वोट दिया जाए। तो इसके अलावा जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है कि डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम ये समझते हैं कि जो माजी में इलेक्शन मिनॉरिटी को दिया गया था उसमें एक MNA को पूरा पाकिस्तान घूमना पड़ता था, और हम चाहते हैं कि हल्का बंदी की जाए ताकि
जो मिनॉरिटी के नुमाइंदे हों, एमपीएज और एमएनएज के कैंडिडेट्स, वो भी अपने अपने हलकों से इलेक्शन लड़े। और हम बात कर रहे थे कि कोई भी काम खुदा की मर्जी और खुदा की ब्लेसिंग के बगैर नहीं हो सकता। तो इतनी बड़ी तहरीक वो खुदा की ब्लेसिंग के बगैर कैसे कामयाब होगी? इसलिए हम समझते हैं कि खुदा हमारे साथ है और खुदा के फजल से, खुदा की ब्लेसिंग से हमारी तहरीक कामयाब होगी। और एक वक्त आएगा कि मसीहियों को पाकिस्तान में उनकी मंजिल मिलेगी, और वो मंजिल जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की मंजिल, माशी खुशहाली की मंजिल और माशरती वकार की मंजिल, जिसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं, और ये खुदा की ब्लेसिंग के बगैर नामुमकिन है। आमीन आमीन। पास्टर अदनान साहब क्या कहना चाहेंगे अभी आप? मैं ये कह रहा था कि यसाया 41 बाब में भी लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा और मैं तुझे जोर बख्शूंगा और मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और अपनी सदाकत के दाने हाथ से तुझे संभालूंगा। और अगर हम देखें तो 13वीं में लिखा है, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा हूं और तेरा दाना हाथ पकड़ के कहूंगा मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। और यसाया भी यही कह रहा है कि यकीनन खुदावन जो है वो तेरी मदद करेगा। और कौन से हाथ से? दाने हाथ से। खुदावन हमें बचाता है, खुदावन हमें छुड़ाता है, खुदावन हमें बहाल करता है। और इसी तरह अगर हम देखें तो ज़बूर नवीस कहता है, तू मेरी जान को बहाल करता है। जब वो हमें दाने हाथ से पकड़ता है तो हमारी जान को बहाल करता है और वो हमें जिंदगी के हर एक एरिया में जो है वो हमें एस्टेब्लिश करता है, सुरखरू करता है। आमीन 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 आमीन। बड़ा ही अच्छा रेफरेंस खुदा के खादम ने दिया है कि खुदावंद खुद कहता है कि मत डर। और वो लोग जो खुदावंद को हमेशा अपने आगे रख के चलते हैं, उन्हें घबराने की, डरने की, हरासा होने की, खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये साया की किताब में से भी पढ़ा गया, ज़बूर की किताब में से मैंने पढ़ के अभी सुनाया है कि वो लोग जो खुदावंद पर तवक्कुल करते हैं वो कभी भी जुम्बश नहीं खाते। भाई काशिफ नेमो साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसी तलक से? देखिए, पहले भी इस पे अभी गुफ्तगू हुई है कि ट्रस्ट जो है ना जी खुदा की ज़ात पे, वो सबसे बड़ी बंदे की कामयाबी है। आमीन आमीन आमीन। इट मीन कि आप इस आयत पे जिस तरह भी मैंने बात की है ट्रस्ट की तलक से, अभी आपने तो ब्रेक से पहले भी आपने यही बात की है कि हमें हर काम में खुदा उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और अभी आप अपने इस पेशे के तलक से भी बात कर रहे थे कि हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो पेशा है, ये है ही ट्रस्ट का पेशा, ये है ही ट्रस्ट का पेशा। अगर हम ट्रस्ट के बगैर स्टेप लेते हैं तो ये नाकाम है, हम फ्लॉप हो जाएंगे। लेकिन मैं आज आप लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह कि आप खुदा का शुक्र हो एक बड़े लेवल पर खुदावंद ने आपको ये फजल बख्शा है कि आप खिदमत का काम कर रहे हैं। मैं इसको खिदमत के काम में ले रहा हूँ। आपका प्रोफेशन जो है ये खिदमत करना है। और बाइबल मुकद्दस में बारहा वकालत के तल्लक से बात की गई है। खुदावंद हमारी तरफ से हमारा वकील भी है, वो वकालत भी करता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए बाप की दाहिनी तरफ खड़े होकर वो हमारी शिफायत करता है। मैं समझता हूँ कि बाइबल मुकद्दस जो है ये वकालत के प्रोफेशन से भी रिलेटेड है। ऐसी है? बिल्कुल दुरुस्त है जी पर साहब। असल में बाइबल में बारहा जिक्र है कि खुदा सच्चाई के लिए मुनसफ खुदा है ना, मुनसफ खुदा है और खुदा सच्चे लोगों की वकालत करता है। तो असल में जो वकालत है वो भी अगर उसके ट्रू स्पिरिट को देखा जाए तो वकालत तो बेसिकली जो बेगना लोग हैं, सच्चाई वाले लोग हैं, उनके लिए की जाती है, ताकि जो बेगना लोग फंसे हुए हैं, जिनको प्रोसिक्यूट किया गया है, उनकी वकालत की जाए ताकि वो लोग उन पे जो झूठे इल्जामात लगाए गए हैं उनको खत्म करवाया जाए, उनकी मदद और उनको रिलीज करवाया जाए, सच्चाई को सामने। तो इस तरह से हम तो एक वही काम कर रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। आमीन। यानी कि सच्चाई पर सामने, बाइबल सच्चाई पसंद है, हमारा खुदा सच्चाई का खुदा है, सच्चाई पसंद है। और मैं समझता हूँ कि वो तमाम एडवोकेट जितने भी वकील हजरात हैं जो वकालत कर रहे हैं, अगर वो इसी बात को लेकर खड़े हो जाए कि हमारा खुदा सच्चाई का खुदा है और वकालत का पेशा जो है ये सच्चाई का पेशा, ये प्रोफेशन जो है ये सच्चाई का पेशा है, और इसमें वकालत की इसीलिए जाती है कि ये बंदा जो है ये सच्चाई पर कायम है। और सच्चाई क्या है? वकालत के ज़रिए, उस सारी बातों के ज़रिए उस सच्चाई को सामने लाया जाता है। तो मैं आज खुदा की तारीफ़ करता हूँ कि आपको खुदा ने ऐसा फजल दिया कि
कि आप बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, ऐसे लोग जो ना काम किए हुए भी ऐसे कामों में फंसे हुए हैं, जो ऐसे उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं जिनके साथ उनका तल्लक ही नहीं है, जिनके साथ वो जुड़े हुए है ही नहीं, लेकिन हालात ने उनको उनके साथ जोड़कर कैद खानों में डाल दिया, मुश्किल में डाल दिया। आप जैसे लोग उनकी मदद कर रहे हैं और खुदावंद उन्हें आज़ाद भी कर रहा है। नाज़रीन, मेरा दिल चाह रहा है कि हम इस प्रोग्राम को लेकर और आगे बढ़ें, इस प्रोग्राम को लेकर आगे चलें, लेकिन वक्त हमें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देता। यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, लेकिन जाने से पहले हम मिलकर आप लोगों के लिए दुआ भी करेंगे। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा पास्टर अदनान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया है। रियाज अंजम साहब, आपके लिए मैं दिल से मशकूर हूँ, आप अपने बहुत कीमती वक्त में से वक्त निकाल के आ जाए और आपने अपनी तहरीक के बारे में बताया, आपने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया। तो नाज़रीन, मैं बताना चाहता हूँ कि रियाज अंजम साहब एडवोकेट हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ पे इनका चैम्बर भी है और बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं और सच्चाई पर काम किया जा रहा है, सच्चाई पे लोगों की मदद की जा रही है और ना सिर्फ पैसे के लालच में बल्कि ये सच्चाई को सपोर्ट करते हैं। और मैं आज चाहूँगा कि आप जितने भी लोग मेरे प्यारे बहन भाई जो मुश्किलात के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, वो ज़रूर हमारे भाई से रब्ता करें ताकि ये उनकी मदद कर सकें। भाई इसी तरह काशिफ नेमत साहब हैं, वो भी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में और खुदावंद उन्हें भी बरकत दे, वो भी लोगों की मदद करें। आप दोनों भाइयों के लिए मैं दिल से मशकूर हूँ, आपने अपनी कौम के लिए अपने दिल में दर्द रखा है और आप मदद कर रहे हैं। खुदावंद आपको भी बरकत दे और आपको तरक्की और सरफराजी भी दे। पास खुदावंद आपकी खिदमत को बढ़ाए। आए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। खुदावंद ए जलाल के बादशाह, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे फजल, तेरे रहम, तेरे तरस और तेरे प्यार के लिए खुदावंद पाक खुदा कि तूने अपने लोगों को ये फजल बख्शा है। मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद अपने भाई अदनान सैमुल के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, इनकी खिदमत के लिए बरकत चाहता हूँ। इसी तरह रियाज अंजम साहब के लिए, काशिफ नेमत के लिए, इनके लिए भी बरकत की दुआ करता हूँ। खुदा तेरा हाथ बरकत देने के लिए इन पर भरा रहे। इसी तरह खुदावंद हम मिलकर मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। खुदा पाक खुदा पाकिस्तान में बसने वालों की सलामती चाहते हैं। जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए भी बरकत की दुआ करता हूँ। बीमारियाँ, दुख, रोग, परेशानियाँ यीशु मसीह के नाम से जाती रहें और खुदा तेरी बरकतें इन्हें मिले। खुदा पाक खुदा अपने लोगों को बरकत दे, इन्हें और आगे ले चल। खुदा मुल्क पाकिस्तान में खुदा बसने वालों पर तेरी बरकतें इसी तरह ठहरी रहें। खुदा पाकिस्तान की सलामती हो, हुकूमत पाकिस्तान की सलामती हो, तमाम सिक्योरिटी इदारों की सलामती हो, फोर्सेस की सलामती हो। खुदा पाक खुदा खुदा तेरी बरकतें इसी तरह हम सबों के लिए आसमान से जारी और सारी रहें। मसीह खुदा यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच आपके कीमती वक्त के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। देखते रहिए प्रेज टीवी, पाते रहिए इसी तरह बरकत, सुनते रहिए खुदा का कलाम। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। Your Miracle Day.